सो अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं आपकी ज़रीन और एक न्यू स्टोरी लेकर आ चुकी हूँ जो बिल्कुल रियल है। और ये उत्तराखंड के पिपली गांव पे साल 2004 की बात है। कहानी की शुरुआत उत्तराखंड के एक छोटे से गांव पिपली में एक पुरानी हवेली थी जिसे गांव वाले शापित हवेली कहते थे। वहाँ कोई नहीं जाता क्योंकि जो गया वो कभी वापस नहीं आया। गांव में एक लड़का था रवि, जो शहर से गर्मियों की छुट्टी में अपने दादी के घर आया था। रवि को भूत प्रेत की कहानियों में ज्यादा विश्वास नहीं था। एक दिन दोस्तों के साथ बातचीत में हंसते हुए उसने कह दिया, भूत ऊत कुछ नहीं होता, मैं खुद जाकर देखूंगा। अगली शाम रवि अकेले ही हवेली के ओर निकल पड़ा। सूरज ढल रहा था और हवेली की टूटी फूटी दीवारें धूप में सुनहरी लग रही थी। लेकिन जैसे जैसे अंधेरा गिरने लगा, माहौल बदलने लगा। जैसे ही रवि ने हवेली का दरवाजा खोला, चू चू की आवाज आई। अंदर सब कुछ धूल में ढका हुआ था। दीवारों पर पुराने जमाने की तस्वीरें थी। अचानक उसे एक कमरे से हल्की सी रोशनी दिखी। कुछ तो था वहाँ। रवि उस कमरे की ओर बढ़ा। दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर से किसी के गुनगुनाने की आवाज आ रही थी, लोरी जैसी कोई धुन। सो जा मेरे लाल वरना भूत आएगा। ओ माय गॉड! रवि की रूह कांप उठी। उसने झांक कर देखा, अंदर एक औरत सफेद साड़ी में झूले पर बैठी थी और किसी को गोद में झुला रही थी, लेकिन वहाँ कोई बच्चा नहीं था। औरत ने अचानक रुककर कहा, तू आया है? मेरा बच्चा तो नहीं है ना तू? रवि उल्टे पैर भागा, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो चुका था। चारों तरफ अंधेरा और पीछे से वही औरत की आवाज, अब तू आया है तो चला कैसे जाएगा? मैं अकेली हूँ इतने सालों से। रवि चिल्लाया, दरवाजा खोलो। और तभी बाहर से एक साधु ने दरवाजा खोला और रवि को खींचकर बाहर खींच लिया। साधु ने बताया कि वह औरत कभी इस हवेली की मालकिन थी। उसका बच्चा बचपन में बीमार होकर मर गया और उसने सदमे में खुद को आग लगा दी। तब से वो आत्मा अपने बच्चों को ढूंढती रहती है और जो कोई भी उस हवेली में जाता है उसे अपना बच्चा समझ बैठती है। रवि को तेज बुखार हो गया। वो एक हफ्ते तक बोल भी नहीं पाया। जब होश में आया तो उसने गांव छोड़ दिया और फिर कभी लौटकर नहीं आया। आज भी पिपली गांव की वो हवेली वीरान है। गांव वाले कहते हैं रात को वहां से अब भी लोरी की आवाज आती है। सो अगर आपको ये एक रियल स्टोरी थी गाइस, और अगर आपको इसी तरह की और भी कहानियाँ चाहिए, स्टोरी चाहिए, तो मैं लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।